दोस्तों जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। मैंने कई हफ्तों पहले कह दिया था कि बीजीएमआई को भी बैन किया जा सकता है और कभी भी आपको ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी कि बीजीएमआई को बैन कर दिया गया है। ये प्ले स्टोर के ऊपर से, ये ऐप स्टोर के ऊपर से हटा दी गई है और इसका ऑर्डर गवर्नमेंट ने ही दिया है क्योंकि ये चाइना के साथ में डेटा शेयर करते थे, माइन करते थे। बेशक से कह दो कि भैया इसके सर्वर तो इंडिया, सिंगापुर इस तरीके से हैं, लेकिन कान को घुमा के पकड़ा गया है। यहाँ पर रीज़न और भी कई सारे हैं। देखो रीजन के पीछे जाओगे तो रीजन तो कई सारे हैं गवर्नमेंट के पास में। देखो सबसे पहले तो ये पबजी का ही रीनेम वर्जन है और दूसरा रीजन ये आता है कि एक बच्चे ने अपनी मदर का किल कर दिया था सिर्फ इस गेम को खेलने के लिए। चाहे अब बातें कई सारी बन रही हो कि नहीं ये स्टोरी नहीं थी, वो स्टोरी है, लेकिन ये ही रीजन है। और उसके बाद में बवाल भी हुआ था काफी ज्यादा ट्विटर के ऊपर, जिसके बारे में मैंने कहा भी था कि पिटीशन वगैरह फाइल भी हो रखी है इसके खिलाफ कि ये चल कैसे रही है जब एक बार बैन कर दिया गया। और ऊपर से जो बच्चे खेल रहे थे इस गेम को वो इन ऐप परचेज भी काफी ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से बीजीएमआई ने फिर 7,000 की लिमिट लगा दी थी कि भैया 7,000 से ऊपर की परचेजिंग नहीं कर सकते एक बार में। और अभी भी कई सारे गेम खेल रहे होंगे क्योंकि अभी भी चल रही है। दरअसल बीजीएमआई के जो अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं जिन्होंने अभी भी इंस्टॉल कर रखी है तो वो तो खेल सकते हैं, लेकिन ये उस चालू इंजन की तरह है जो कि धमाल के अंदर था। जब तक चल रहा है, नहीं चल रहा है तो फिर काम ही हो जाएगा आपका। तो फिलहाल के लिए अभी तो खेल लो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बहुत ही जल्द ऐसी सर्चेस देखने को मिल जाएंगी, हाउ टू प्ले बीजीएमआई विदाउट वीपीएन, क्योंकि वीपीएन का इन द एंड यूज होने वाला ही है। और गेम का नाम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, लेकिन ये पबजी का ही नाम चेंज करके इंडिया के अंदर लाने की एक स्कीम थी। तो फिलहाल के लिए इसको अब बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चल रही है उन लोगों के फ़ोन के अंदर जिनके फ़ोन्स में ये इंस्टॉल्ड है। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये भेड़ के रूप में भेड़िया था जो कि भेड़ की खाल पहनकर घूम रहा था इंडिया में, अब तक चल रहा था और इसने मिलियंस ऑफ प्लेयर गेन कर लिए थे उतने बड़े झटके के बाद में। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है सभी बीजीएमआई लवर्स के लिए। और जैसे ही उनको ये न्यूज़ सुनने को मिली तो उन्होंने गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये पबजी वाला है क्या? दोस्तों MIT के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का स्टैंप साइज का एक स्टिकर तैयार किया है जिससे कि ऑर्गन्स की इमेजिंग उनको मिल सकती है लगातार 48 घंटों तक। और ये बहुत ही लाइट वेट है और इसी के साथ साथ वेयरेबल डिवाइस है जिसको चिपकाया जा सकता है उस जगह पर जिस ऑर्गन की निगरानी रखनी है। करीबन 48 घंटे तक ये अपना काम कर सकता है। ये MIT के रिसर्चर्स ने बनाया है और ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग दे सकता है। मतलब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अब तक की अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे 15-20 मिनट का प्रोसीजर रहता है जिसमें पूरा काम हो जाता है, लेकिन इसके ज़रिए लगातार निगरानी रखी जा सकती है उस ऑर्गन पे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन चल रहा होता है तो कई सारे रिश्तेदार हमारे ऐसे निकलते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, मामा या फिर दोस्त भी ऐसा होता है कि वो LIC के एजेंट बने हुए होते हैं। तो वो आपको LIC करवाने का सजेस्ट करते हैं कि कभी भी आपको अगर LIC करवानी हो तो मुझसे ही कांटेक्ट करना, मैं आपको अच्छा सजेशन दूंगा, आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। जिससे होता है क्या है कि जब आप पॉलिसी बाय कर लेते हो तो आपकी तो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन आपके बाय करने पर उसको भी कुछ कमीशन मिल जाता है जिससे कि उसका भी फायदा हो जाता है और आपका भी फायदा हो जाता है। बट ऐसा ही कमीशन आप भी कमा सकते हो वन कोड के फाइनेंशियल एडवाइजर बन के। यहाँ पर 55 से ज्यादा ब्रांड है जहाँ पर क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, डीमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस वगैरह या म्यूचुअल फंड की भी बात की जाए तो वो भी आप बिकवा सकते हो जिससे कि आपको भी कमीशन मिलेगा उस पर। अब आप कहोगे कि आपके पास में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा स्किल नहीं है, तो इसी के लिए ये वन कोड है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट कई सारे मिल जाते हैं, फ्री की ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस तरीके से आपको अपने कस्टमर से डील करना है। और यहीं पर आपके कस्टमर को ये कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं और इनके साथ में मिलकर आपको कमीशन भी मिल जाता है उसका। सो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से वन कोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और साइन अप करते वक्त में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल कोड का भी यूज़ कर सकते हो और अपना फ़ोन नंबर और KYC कंप्लीट करने के बाद में आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो सेल्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स के साथ में। वो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे किस तरीके से कस्टमर्स को डील करना होता है और इसके बाद में आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर सकते हो। इसके बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा
ज्यादा क्रेडिट कार्ड की सेल कर देते हो तो आपको आईफोन, ट्रैवल वाउचर या रेफ्रिजरेटर या फिर इसी तरीके के गिफ्ट भी मिल सकते हैं। और इनका पे आउट साइकिल भी काफी ज्यादा शॉर्ट है, जहां पर 7 दिन के ही अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। के साथ साथ अगर आप अपने दोस्त को रेफर करते हो तो उसका भी, अगर वो कमीशन कमाता है तो उसका भी 10% आपको मिलता है। दोस्तों, बहुत से लोगों का सपना होता है लेह लद्दाख जाने का, लेकिन वो डिले करते रहते हैं क्योंकि उनके पास में महंगी बाइक नहीं है। महंगी बाइक के बिना लेह लद्दाख हो नहीं पाएगा, ऐसा उनका मानना होता है, जिसकी वजह से हर एक साल डिले होता चला जाता है। लेकिन 1982 के वक्त में क्या उस तरीके के रोड हुआ करते थे जिस तरीके के आज रोड हैं? लेकिन फिर भी एक बंदा जिसका नाम राज कृष्ण है, शायद उस वक्त में इनकी उम्र 20-22 साल हुआ करती होगी, ये बजाज चेतक लेके गए थे हाईएस्ट मोटरेबल रोड के ऊपर, जो कि खरदुंगला पास हुआ करता था। 18,380 फीट उसकी ऊंचाई थी। ये श्रीनगर टू जोजिला पास गए थे। करीबन 16 घंटे का टाइम उस वक्त में इनको लगा था। आज इनकी उम्र 60 साल हो रही है, लेकिन आज भी इनको याद है कि मैंने अपना जो ड्रीम था उस वक्त में पूरा कर लिया था। मतलब ये भी अगर सोच के बैठते हैं कि नहीं यार, इंतज़ार करता हूँ और इंतज़ार करता हूँ, बढ़िया सी बाइक आने देता हूँ, तो शायद ये नहीं कर पाते। तो जितने भी लोग ऐसा सोचते हो उनके लिए एक मोटिवेशन है। दोस्तों, हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई तब किया जाता है जब किसी इंसान की जान चली जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहता है। लेकिन यूएसए के अंदर कुछ अलग ही नशे चल रहे हैं। वहाँ के नॉर्थ कैरोलिना के ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, जहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आते हैं, एक माई सेल्फ का, एक समवन एल्स का। मतलब कोई मरने से पहले अपने लिए अप्लाई करके चला जाएगा कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, मेरा कर दो, जरा प्रोसेस कर दो, माई सेल्फ पे क्लिक। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बहुत से ब्लड ग्रुप होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया जो कि मेरा है, या फिर ए बी हो गया। ये बहुत ही कॉमन ब्लड ग्रुप होते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं, इतना ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी होता है जो कि बिल्कुल ही रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर, जिसको EMM नेगेटिव कहते हैं। नाम भी सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा। दरअसल सारी दुनिया के अंदर ऐसे 9 इंसान डिटेक्ट किए गए हैं जिनके ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव है, और इंडिया के अंदर भी अब ऐसा एक इंसान मिल चुका है, जिसकी वजह से टोटल 9 हो गए हैं सारी दुनिया के अंदर। ये ना तो किसी से ले सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं अपना ब्लड। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे काशमा बिंदु है, जिसने खुद ही से शादी कर ली है और अकेली ही हनीमून पे निकल चुकी है गोवा के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये PUBG वाला है क्या?